नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 20 वाला। कायक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना जाता है? तो कायक जनन अपन कल पढ़ चुके हैं। पहले तो परिभाषा आना चाहिए, मैंने बताया था ना, हर क्वेश्चन का एक वर्ड में आंसर आना चाहिए। तो कायक जनन क्या है? वह जनन जिसमें नई संतति का निर्माण कायक भागों से होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कायक जनन कहते हैं। ठीक है। अब इसको प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं, अच्छा ये बताएं कि जैसे मान लीजिए परिवार में एक ही लोग है तो उसकी उल्टी चलेगी और सीधी चलेगी, सब प्रकार का वही राजा रहेगा घर का। ठीक है ना। जब 2-4 लोग होंगे तो क्या होगा? तो फिर नहीं चल पाएगी, फिर सब लोगों का मत होगा। ऐसे अलैंगिक जनन में जनक क्या हो बेटा? एक ही होता है। और लैंगिक जनन में जनक कितना होती है? 2 होते हैं, तो दोनों की चलेगी ना। और इसमें सिंगल होता है, इसलिए किसकी चलेगी? एक एक की चलेगी, खुद का राजा है वो। ऐसे ये है। तो कायक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन इसलिए माना जाता क्योंकि इसमें एक ही जनक भाग लेता है। नंबर 1 पहला कौन सा होगा? एक जनक भाग ले रहा। समझ में आ गया। दूसरा ये है कि इसमें जो संतति पैदा होगी, उनमें जो लक्षण पैदा होंगे वो किसके होंगे? एक ही जनक के आएंगे। कैसे आएंगे बेटा? जैसे मैंने एक गिलास में शक्कर को घोर दिया है, तो उसको 4-5 गिलासों में डाल दिया, तो बताओ खट्टा किस गिलास का होगा? किसी का नहीं होगा, क्योंकि उसी को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। बस समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसी इसमें है, इसमें एक ही जनक भाग लेता है। सेकेंड, संतति आकार के व आनुवांशिक गुणों में, आकार की मीन्स बाहर से देखो तो भी समान दिख रहे हैं, व आनुवांशिक गुणों में और उसके लक्षण भी देखे जाएं जो जनक के थे, वो किसके होते हैं बेटा? संतति के होते हैं। तो आकार के रूप से एवं आनुवांशिक रूप में जनक के समान होते हैं। कई बार पढ़ा अपन ने कि जो अलैंगिक जनन में संतान पैदा होती है वो कैसी होती है? जनक के समान होती है, लेकिन लैंगिक में विभिन्न होती है, अंतर होता है। तो दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। आकार के रूप में एवं आनुवंशिक के रूप में कैसी होती है? जो जनक के समान होती हैं। कौन? संतानें। नेक्स्ट होता है युग्मक निर्माण व संलयन नहीं होता है। इसमें ना युग्मकों का निर्माण होता है बेटा, ना युग्मकों का संलयन होता है। अतः अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन भी नहीं होता है। इसलिए इनमें अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता और निषेचन भी नहीं होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कायक जनन को एक प्रारूपिक अलैंगिक जनन माना जाता है। एक बार फिर से शॉर्ट में देखो, इसमें एक जनक भाग लेता है। दूसरा, इससे बनी हुई संतानें या संततियाँ अपने आकार के रूप में एवं आनुवंशिक रूप में जनकों के समान होती हैं। और तीसरा बताया गया है, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है एवं युग्मकों का संलयन नहीं होता है। इसलिए जब युग्मकों का निर्माण नहीं होगा और संलयन नहीं होगा तो बेटा क्या नहीं होगा? अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, तो निषेचन नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रारूपिक अलैंगिक जनन माना जाता है। बन जाएगा।